इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स हो। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका किसी कारणवश ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया है और उसने समय रहते मास्टर्स कर लिया है, पीजी की डिग्री ले लिया है, तो उसका फॉर्म पीजी की डिग्री के बेसिस पर ही फिल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसने पीजी में 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। वैसे तो 99% कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका 50% से कम मार्क्स हो। अगर किसी का 50% से कम है, अगर आपने पीजी कर रखा है, तो भी आप अपना पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, टेक्निकल डिग्री के बैकग्राउंड वाला है, तो उनके लिए जरूरी है कि उनका 55% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन में महज 50% मार्क्स केवल इकलौता क्राइटेरिया नहीं है डीयू से बीएड करने के लिए, और भी कई कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना है। सबसे पहली चीज तो तुम्हें किस सब्जेक्ट में बीएड करना है ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगी कि देखो भाई ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम बीएड कराते हैं, केवल इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से तुम बीएड कर सकते हो। और वो भी हर सब्जेक्ट के हिसाब से हम एलिजिबिलिटी बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर तुम उसमें सेट बैठ रहे हो तभी तुम बीएड कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या, आप इधर मत देखिए, ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। बेसिकली है क्या कि अगर आपको डीयू से बीएड करना है तो ये वाला जो लिस्ट दिख रहा है, केवल यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप डीयू से बीएड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो सब्जेक्ट है आपने अपने ग्रेजुएशन के रिजल्ट में या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट में आपने पढ़ रखा है कि नहीं। तो केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, केवल इन सब्जेक्ट्स में से ही, केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में ही डीयू में बीएड होता है। और ये जरूरी है, और ये जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट इनमें से आप चूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप इनमें से चूज करोगे, वो सब्जेक्ट न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा मिनिमम बोला जा रहा है, न्यूनतम 200 मार्क्स का एटलीस्ट पढ़ रखा हो, 200 मार्क्स का एटलीस्ट पढ़ रखा हो अपने क्वालिफाइंग डिग्री में। अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री ग्रेजुएशन है तो जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप बीएड करने के लिए चूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का श्योर शॉट पढ़ रखा हो, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो लेट्स से तुमने मान लो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ रखा है, तो जरूरी है कि मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। लेट्स से कि तुमने इसमें से कोई सब्जेक्ट में से बीए किया है, अब तुम मान लो बीए प्रोग्राम किए हो, अब तुम देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, तो कोई सा भी इसमें से सब्जेक्ट आप चूज कर लो जिसमें आपको बीएड करना है। अपना रिजल्ट उठाओ ग्रेजुएशन का, जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री वाला रिजल्ट है उठाओ उसको, और उस रिजल्ट को देखो कि क्या जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम बीएड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोच रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तुमने 200 मार्क्स का पढ़ रखा है कि नहीं। अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, तो आप बिल्कुल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डीयू बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक तीसरा क्राइटेरिया और है। सबसे पहले तो क्वालिफाइंग डिग्री में 50% होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हो, जब उस सब्जेक्ट को बीएड के लिए चूज करोगे तो जरूरी है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। आप 500 नंबर का भी पढ़ सकते हो, 700 नंबर का भी पढ़ सकते हो। और ध्यान देना, बेसिकली है क्या ना, ओवरऑल कोर्स में, पूरे ग्रेजुएशन में, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर और ईयर में अच्छे अच्छे लोगों का 200 का टोटल पेपर नहीं होता है। तो जरूरी है कि पूरे कोर्स में, पूरे थ्रू आउट द डिग्री में वो सब्जेक्ट मिनिमम आपने 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। और जो तीसरा कंडीशन है, इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ना जिसको आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, उसमें भी मिनिमम आपने 50% स्कोर कर रखा हो। तो लेट्स से कि अगर तुमने सब्जेक्ट मान लो पढ़ा है 500 नंबर का, तो ये जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिनिमम 250 भी आपने स्कोर कर रखा हो। अगर मिनिमम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% स्कोर नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो 2-3 तरह का क्राइटेरिया है, डीयू बीएड में मैच करेगा तभी आप किसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डीयू में बीएड कर पाओगे। बाकी दिल्ली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर डीयू बीएड। दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार वगैरह भी होते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के लिए दिल्ली में, और बहुत सारे हमारे वेबिनार मीट भी होते हैं जहां पर टीचिंग फील्ड के रिगार्डिंग कंप्लीट हॉलिस्टिक थ्रू आउट गाइडेंस मिलता है। नॉट जस्ट प्रिपरेशन, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब, इनफैक्ट प्राइवेट जॉब, इनफैक्ट टीचिंग अब्रॉड, इन सब के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार होते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, जिसके लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप
मस्ट है ज्वाइन करना अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं तो डू ज्वाइन टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। शुरुआत में मैंने बोला था कि बहुत प्रेस्टिजियस और रिनाउंड इसलिए है दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहला चीज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सो कॉल्ड डिस्टेंस से बीएड नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बीएड होता है रेगुलर बेसिस पर होता है, रिगरस बेसिस पर क्लासेस चलती हैं सुबह से शाम। आपका अटेंडेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए, 80% से ऊपर अटेंडेंस रहेगा तभी आपको एडमिट कार्ड वगैरह ये लोग देते हैं। तो बहुत तरह के बुनियादी इन्होंने रूल्स सेट कर रखे हैं, और उन रूल से क्या होता है कि बहुत अच्छे टीचर बन के निकलते हैं लोग, तो बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है डीयू से बीएड करने पर। अब समस्या यह है कि बहुत ज्यादा एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, डिस्टेंस से कुछ एफिलेटेड नहीं है, तो डीयू में मात्र 438 सीट है। पहले 350 सीटें ही थी, वो ईडब्ल्यूएस कोटा के बाद 438 सीट बढ़ाया गया है। अब ध्यान देना, ये जो 438 सीट बढ़ाया गया है ना, इसमें भी 125 सीट तो केवल और केवल होम साइंस के लिए है, जिसमें केवल और केवल फीमेल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, केवल गर्ल्स ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। तो जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है, पहले तो 125 तुम ऐसे ही माइनस कर दो। और ध्यान देना, हर लड़की नहीं एडमिशन ले सकती है, गर्ल भी वो जिसने होम साइंस में बीएससी किया हो, होम साइंस में बीएससी किया हो, तो 90% कैंडिडेट ऐसे ही बाहर जाते हैं, 125 सीट तो ऐसे ही काट दो। तो कॉमन कंपटीशन के लिए मात्र जो सीट्स बचता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसको सीआईई के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि 1947 में फॉर्म हुआ था आजादी के साथ ही। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिया का बीएड का कॉलेज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें टोटल 125 सीट है। ये कोएड है, इसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसमें भी 125 सीट है, ये कोएड है, इसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फिर ये तीसरा एसपीएम है, केवल और केवल गर्ल्स को डेडिकेटेड है, जिसमें केवल और केवल 63 सीट्स हैं। और किसी को बहुत सब्जेक्ट के हिसाब से, पेडागोजी के हिसाब से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। ये पेडागोजी है, क्या है जो मैं बार बार कह रहा हूं। देखो बीएड में ना पेडागोजी टर्म बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से कितना कितना सीट है डीयू में, ये आप देख सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, डीयू बीएड का मार्केट में बहुत सारा फर्जी प्रीवियस ईयर पेपर सर्कुलेट होता है, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर पेपर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो दिल्ली बाइट्स खुद 5 साल से 6 साल से पिछले प्रिपेयर करा रहा है, तो इसका ओरिजिनल पीडीएफ पेपर आपको चाहिए होगा तो आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाओ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो पेपर। और दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स सर्च करना। हमारे ऐप में कोई भी परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स आप परचेज करने जाओगे तो सबसे पहला आपको पीवाईक्यू फ्री मिल जाएगा। इनफैक्ट पास्ट 3 to 4 ईयर से जब से पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दिल्ली बाइट्स के ऐप में आपको सारा पेपर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाकर, या फिर सीधा गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च करो, सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट्स आएगा। दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर भी जाकर आप सेम फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, अगर इनकेस कोई ऐसा है जिसके फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए मेमोरी ना हो तो। खैर, आ जाते हैं कॉलेजेस एंड फी पर। जैसा कि मैंने बताया, डीयू में टोटल 4 कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीआई, कोएड है, मेल फीमेल दोनों के लिए। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेम, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा एजुकेशन है यहाँ पर, मेल फीमेल दोनों के लिए। लेडी इरविन और श्याम प्रसाद मुखर्जी दोनों गर्ल्स के लिए है। फी ये चेंज हुआ है, 5170 से बढ़ा के लगभग 6000 रुपए, 6500 रुपए कर दिया गया है, इस साल से बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल फी आपको दिख रहा है ना, ये पूरे बीएड के कोर्स का एनुअल फी है, पूरे साल भर का फी है। मात्र एमबीसी में भी फी बढ़ाया गया, लगभग 9000 रुपए फी कर दिया गया है, तो 500,000 रुपए फीस सभी कॉलेजेस में बढ़ा है। ये बढ़ाने के बाद फीस है, अदरवाइज पास्ट ईयर तक 5000, 6000, 7000, 8000 रुपए ही डीयू का फीस था, जो भी इनके मेजर जो दोनों कॉलेज हैं। 2023 से डीयू बीएड का पेपर सीयूईटी करवाता है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पेपर खुद नहीं कराता। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही लेती हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सीयूईटी के थ्रू लेता है, ये बहुत क्लियर है। तो बेसिकली है क्या ना, डीयू बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए बेसिकली आपको सीयूईटी का पेपर देना होगा, और सीयूईटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सीयूईटी सिर्फ एक पेपर है। वहां पर एक पर्टिकुलर पेपर कोड आपको मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पेपर कोड का जब आप पेपर दोगे तो उस पर्टिकुलर पेपर कोड में जो भी आपका मेरिट बनेगा, जो भी कट ऑफ जारी होगा, लिस्ट जो स्टूडेंट्स जारी होगा जिसमें आपका मेरिट बनेगा, उस पर्टिकुलर मेरिट के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर पेपर कोड के रिजल्ट से
तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जो अपना अपना एडमिशन लेती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी के पेपर कोड से अपना एडमिशन लेता है। तो बेसिकली है क्या कि जो डीयू में फॉलो होता है, जो पेपर कोड हमें देखने के लिए मिलता है, नॉर्मल, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाले पेडागोजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो सीयूईटी का पेपर कोड चुनना होता है वो COQP 03 होता है। उसी तरह बीएड सोशल साइंस का COQP 04 होता है, लैंग्वेज का 5 होता है, मैथ का 06 होता है, साइंस का जो है 07 होता है। और आपके स्क्रीन पर ये जो पेपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली यही पेपर स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करती है अपने एग्जाम में, यही सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हां, कई जगह आप YouTube पर सर्च करोगे तो वहां पर पार्ट ए भी दिया रहेगा। ये पार्ट ए 2023 तक पूछता था, 2024 के पेपर के लिए ये पार्ट ए हटा दिया गया है। तो केवल ये डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन नॉलेज वाले क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये जो 75 दिख रहा है ना, ये जो 75 आपको जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है, केवल डोमेन नॉलेज वाले आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये पार्ट ए नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि जो भी पर्टिकुलर पेडागोजी से आप एलिजिबल हो, आप चेक कर लो। वो पेपर कोड यहां पर ऊपर मेंशन्ड है, उस पर्टिकुलर पेपर कोड को सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय आपको चूज करना होगा। डिटेल में समझने के लिए सिलेबस मेरा क्या है, टॉपिक वाइज क्या है, कैसे पढ़ें, क्या करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में मैं इस प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा। सीयूईटी ड्यू बी 2024 वाला प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना। सभी अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से सिलेबस डिटेल में मेंशन है, गो थ्रू इट। सभी डाउट और क्वेरी आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करके परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स भी परचेज कर सकते हैं मात्र 2999 में, जहां पर दिल्ली बाइट्स का एक नोट्स है जिसका टाइटल है संपूर्ण, जो कि 99% प्रिपरेशन आपका एकदम ट्रैक पर लाके चीजों को परफेक्ट कर देगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और तमाम और मॉक टेस्ट भी संपूर्ण में मिलते हैं जो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेडागोजी टू पेडागोजी। आप देखिए कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिसोर्स मटेरियल ही आप दिल्ली बाइट्स के ऐप से लोगे। लाइक साइंस के हो तो साइंस वाला लो, मैथ के हो तो मैथ वाला लो, लैंग्वेज के हो तो लैंग्वेज वाला लो, सोशल साइंस के सोशल साइंस वाला लो, COQP 03 वाला लो। इसमें बेसिकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये लाइव क्लासेस के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लाइव क्लासेस के लिए नहीं है। दिल्ली बाइट्स की लाइव क्लासेस गूगल मीट पर चलती है, उसका डिटेल आपको सेपरेटली देखने के लिए मिलेगा। ये आप ऐप में जाके 2999 में डाउनलोड करके नोट्स पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह देकर अपना लेवल चेक कर सकते हो, PYQ वगैरह आप सारा कुछ देकर फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ आप दे सकते हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट सभी कैंडिडेट को एक मिनिमम बेसिक रिसोर्स मिल जाए और आप अपना लेवल गेज कर पाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली okay, so subscribe to Daily Bites, stay tuned, stay updated, do comment or use. God bless you all and have a nice day. सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, do join them.